अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। रमज़ान मुबारक आया तो शायद खुदनोशी कीमतों में इजाफा हुआ, ईद के दिन भी अब करीब हैं, तो आज हम इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे कि मंडी का रुझान क्या है, खाने पीने की अशिया के रेट में किस हद तक इजाफा हुआ या कमी हुई, लोग कितने मुतमिन हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसके हवाले से अवामी राय क्या है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों की राय लेंगे और इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जरा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम? काम अल्लाह का शुक्र है, बेहतर जा रहा है। कोई रेट में कुछ कमी आ रही है या फिर रेट बढ़ते जा रहे हैं? रेट असल में रेट तो सही है, बस ऊपर की मार्केट वाले हैं उन्होंने रेट तेज कर रखा आप है। कहते हैं मंडी तेज है, मंडी को तेज है। कंट्रोल करने वालों ने मनमाने रेट निकाले हैं। जी जी, जब तक उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक रेट डाउन नहीं होंगे। प्रेस कमेटी जो है ना, हाँ वो अगर सही रेट निकालेगी तो रेट चलेगा सही, ठीक है। क्योंकि अब ऊपर जो मंथली लगा देते हैं वो जनाब अपने मन का रेट लेते हैं और वो आगे रेट दे देते हैं। बात ये हो रही है, ब्लैक माफिया जो है ना वो हमारे साथ ब्लैक माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नहीं कंट्रोल अब ईद भी करीब है तो ईद पे तो कम से कम कीमतें डाउन हो जाएंगी फ्रूट वगैरह की। ईद पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। आवाम को क्या रिलीफ हो, बेचारी ये खाए, ये कपड़े ले, बच्चों के क्या करे। इतनी टेंशन है, एक थोड़ी टेंशन है, इतनी टेंशन है। कभी आटे का रेट चढ़ जाता है तो कभी चीनी का रेट चढ़ जाता है। गरीब इधर सोचता है इसके बारे में तो उसका बजट ही नहीं बनता। हाँ, ऊपर बिजली का बिल आ जाता है। तो वही बात तो यही है ना, बिल इतने आ जाते हैं, कहाँ तक करेगा गरीब आदमी, बताएं कि कहाँ तक चलेगा बताएं। आम आदमी के लिए बहुत सर परेशान है। आम आदमी तो देख लें आप 2.5 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गई। कितना बुरा हाल हो रहा है इन्हीं हालात की वजह से। इन्हीं हालात की वजह से। ये ऊपर रिपोर्ट देते सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा नहीं है। आवाम आपके सामने है, क्या कर रही है महंगाई के। ये तो शुक्र करो मुसलमान है, अगर मुसलमान हो सबसे ज़्यादा खुदकुशी हो। तो अल्लाह के ईमान का जो जुज़ है ना कलमा, उसकी वजह से आवाम जो है ना खुदकुशी नहीं करती, जैसे हालात चल रहे हैं। ओके, जिस तरह के हालात हैं साहब हमारी आवाज़ पहुँचाएं वहाँ पर, ताकि ऊपर जो बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा एहसास हो आवाम का, ठीक है कि वो भी रिलीफ दे। ठीक। क्योंकि फैक्ट्री भी इनकी लगी है, शुगर मिले भी इनकी है। किसान को तो पीस देते हैं, शुगर मिले देख लो चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। चले इनसे ज़रा बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, किस हद तक बेहतर हुए हालात या नहीं हुए? हालात कब बेहतर होंगे जब माशी सूरत हाल ही बेहतर नहीं होगी तो हालात कैसे बेहतर होंगे। इंडस्ट्री ना होने की वजह से आप कहते हैं बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोज़गारी ज़्यादा है। जब आपके मुल्क में कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है, आप कैसे मुल्क को स्टेबल करेंगे। तो आप कहते हैं कोई हालात में बेहतरी नहीं आ रही? नहीं, इसमें कोई बेहतरी तो नहीं है। आप ये करेंगे, ये रोड तोड़ देंगे, कर दें थोड़े से इसको, ये डेवलपमेंट नहीं है। इन फ्यूचर आपने क्या प्रोग्राम किया हुआ है, आखिर आबादी बढ़ रही है, उनके लिए क्या वसाइल वगैरह, वो कोई आप कहते हैं वर्किंग नहीं है। कोई ऐसी एक वर्क अभी ईद भी करीब है तो इसके हवाले से बताइएगा किस हद तक तैयारियां हो चुकी है, अभी होनी है या हालात मुश्किल दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो जहाँ तक लगता है 50% ही लोगों के बेचारों की हुई होगी। 50% नहीं वो बना भी सकेंगे। उसमें 50% में भी जो 30 होंगे उन्होंने पता नहीं किस तरह की होगी, क्योंकि जो मुल्क की सूरत हाल है 20% ही है जो एलीट क्लास है आपकी, वही वो इजीली त्यौहार वही मना सकेंगे। त्यौहार वही मना सकते हैं। जी, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास आमदनी नहीं है कि वो जो त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार या बाकी त्यौहार, वो सेलिब्रेट कर सकें। तो ये सिर्फ एक मखसूस क्लास तक रह गया है। तो वही इसको एक जो इसके चीज़ें होती थी कि ख़रीदारी का माल और बाकी चीज़ें वो पूरी। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी हम आपको देखते हैं टीवी पे, ठीक है, और आज हमारी मुलाकात होगी आपसे। चलिए ये अच्छा हो गया, बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको देख के खुश हो रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्लाह पाक आपको जिंदगी बख्शे और अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, तरक्की आमीन, दे। आमीन। और आप गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो लिहाजा महंगाई की बात हो रही है ना। हाँ बिल्कुल हो रही है। महंगाई से बहुत तंग है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके बच्चे शाम को घर आते हैं तो
कोई देखे, फ्रूट खाना तो हर किसी का हक बनता बिल्कुल है हक है, रोज़ों के लिए, बिल्कुल। लेकिन वो लेना बड़ा मुश्किल वो मामला है। आम आदमी के नसीब जी, में नहीं है, जी, वो नहीं हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, जी, महंगाई जी, की जी, वजह से। जी, जी, बिल्कुल, मरियम बिल्कुल। नवाज साहबा एक खातून वज़ीर आला हैं, जी, जी। तो आप भी खवातीन हैं, क्या समझते हैं कि उनकी हुकूमत कितनी बेहतर रही है, नहीं रही? सर बस अमीरों के लिए ठीक है, गरीबों के लिए ठीक नहीं है। बस ऐसे गरीब लोग हैं जिनको 1 रुपया तक नहीं मिला, उनको राशन नहीं मिला, इनका हक बनता है। जैसे ये बिजली का बिल, गैस का बिल घर घर पहुंचाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल आते हैं। वो आपको पता है। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि जाए बेवायों को दरवाजे पे जाके पहुंचाएं? लोग धक्के खा रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पता नहीं क्या। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ठीक है, मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाक इनको हिदायत दिए। हिदायत दे और हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ सोचे। मैं बेवा औरत हूँ, ठीक है, ठीक है, और मेरे में हकूक है। ठीक है, अगर मैं राशन लेने के लिए जाऊं तो मुझे तो धक्के पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सच्ची है। बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सच तो बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। हाँ, अब छोटी सी बात है, हाँ जी, आप नाराज ना होना नहीं, मेरा नहीं, बेटा, मैं आपकी अम्मा हूँ। बिल्कुल। ये जो अब जहाज भर के गए हैं उम्रा पे, हाँ, उम्रा पे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कितने करोड़ लोगों के हकूक हैं जो ये जब्त करके गए हैं, गरीबों के, अमीरों के नहीं कारी मैं। आप कहते हैं सरकारी अमीर तो अमीर वसाइल है, का, वो तो करीब भी उनके जान सकते हैं। आज मैं जैसे आपके करीब खड़ी हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। अल्लाह आपको इज्जत दे, तरक्की दे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अल्लाह ताला। और मैं पता नहीं, मुझे आज खुशी इतनी हो रही है कि हैरान हो रही हूँ। मैं कहती थी कि मेरा बेटा मुझे कहीं मिले। चलें, बहुत जी, शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी जी बहुत आपकी, शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे थे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला दौरों पे गए हैं, अभी रिसेंट उम्रे किए हैं, तो वो कौम के जो टैक्स का पैसा है, तो उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे थे कि एक तो ईद के हवाले से बात कर रहे हैं कि आम आदमी अपनी ईद मनाने की कितनी तैयारी कर चुका है और कितनी कर सकता है। जहाँ तक ताल्लुक ईद का है तो हकीकत में सच पूछे क़ुव्वत ख़रीद बंदे की ख़त्म हो चुकी है, और महंगाई की वजह से, हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हकीकत में सच पूछे गरीब आदमी जो इस वक्त रो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इतने नहीं थे जितना हुकूमती पॉलिसी ने स्टेज पे पहुंचा दिया। हाँ, स्टेज पर इस तरह से पहुँचाया। आप देखें इन्होंने ये क्या है, राशन प्रोग्राम रखा, हाँ, हर किसी को 10,000 का वादा किया। अब जिसके पैसे आए हुए मिस सपोज किया, वो कहते हैं जी हेल्पलाइन पर रब्ता कर लो। हेल्पलाइन पर रब्ता करते हैं, फ़ोन नहीं आ रहा। हेल्पलाइन मुसलसल अंगेज जा रही है। एक बार हेल्पलाइन पर रब्ता करें 300 किया, दूसरी बार रब्ता करें 300 किया, हत्ता कि लोगों ने 2-2 हज़ार लगा दिए, लेकिन नुमाइंदे से बात नहीं हो पा रही। अपने वो एक अलग मसला है। नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी वहाँ तक भी रसाई नहीं पा रहा। ईद के बारे में अच्छा, अब जहाँ तक है ईद का ताल्लुक, तो उसका भी चलो ईद से था, हुकूमत ने कहा कि 10,000 देंगे ताकि ईद अच्छी गुजरे। हाँ, मिले हैं पैसे। नहीं मिले भी हैं, अभी हमने कहा कि नहीं मिले। इस वक्त ऐसे कह लेंगे, हकीकत बता रहा हूँ, जो मुस्तहिक लोग हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो महंगाई की सूरत हाल है वो कितने कंट्रोल में हुई है? महंगाई की सूरत हाल ये है कि तकरीबन ऐसे कह लें कि 100 में से 40% कंट्रोल में हुई है, अदरवाइज 60% खड़ी है। लाइक जैसा चिकन है, चीनी है, घी है, हाँ, वो सबके सामने है वो चीज़ें महंगी कि है। चीनी जो है वो जोर मार रही है ऊपर जाने के लिए, हाँ। चिकन ने भी जोर मारा हुआ है, तो इसे तो कंट्रोल में रखना चाहिए ठीक है, गवर्नमेंट को। इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप बताएं कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, मैं ये लाहौर से आया। लाहौर से आए हैं, जी। हुकूमत से कितने मुतमिन हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतमईन 100%। 100% इंशाल्लाह मुल्क हमारा ठीक जा रहा है और ठीक होएगा, मज़ीद और ठीक होगा। अब आम समझते ही नहीं ना, है। ये रमज़ान की जो महंगाई है, ये महंगाई हुकूमत की तरफ से नहीं हुई, ये हमारे ये भाइयों ने ये खुद की हुई है। वो कहते हैं कि जी मंडी वालों ने की हुई है, नहीं, मंडी नहीं। वाला कहता है कि जी पीछे वालों ने नहीं की सर, हुई है। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, बाकी वाम की नहीं बात करूँगा। ठीक है। है, बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। ठीक है जी, हुकूमत पे इल्ज़ाम ना दें। हाँ, क्या क्या? हुकूमत अच्छी जा रही है आपकी नज़दीक? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, हुकूमत काफ़ी बेहतर इक़दाम कर रही है, इनका ये कहना है। क्या हाल है आपके? बात करें ईद के हवाले से और हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों ने ईद को कितना आसान बनाया है? आसान किस तरह है साहब, देखिए आप इस वक्त अपना इन दिनों में ईद के मौके पर बाज़ार पुराना शबा रोड पर इतना रश होता था लोगों का ख़रीदारी के लिए। अब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, ना गैस का बिल भर सकते हैं, ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना खाने पीने की चीज़ें पूरी हो सकती हैं। गैस नहीं आ रहा चाथले वाले में, ना सहरी के टाइम ना इफ्तारी के टाइम। अब जाके पता कर सकते हैं 24 घंटे
एक सेकंड के लिए नहीं आता गैस। आवाम बड़ी परेशान है। सिर्फ कागज़ों की हद तक ठीक है, लेकिन ग्राउंड में आकर देखेंगे तो आवाम को पता चलेगा कि आवाम किस तरह बेचारी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। एक टाइम की पकती है, 2 टाइम की खाते नहीं है। ठीक है, कागज़ों की हद तक वो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं और आवाम काफ़ी परेशान है। कहते हैं कि हर जगह कोई ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन हुकूमत के नज़दीक सब कुछ बेहतर जा रहा है, हुकूमत के नज़दीक सब कुछ अच्छा है, हुकूमत के नज़दीक बहुत कुछ बेहतर हो चुका है और हुकूमत के नज़दीक आवाम बहुत खुश है। लेकिन आवाम ये कहती है कि वो खुश नहीं है, उनके हालात बहुत मुश्किल में हैं और उनके हालात मुश्किल से मुश्किलतर होते जा रहे हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल होता जा रहा है और रमज़ान तो उसमें फ्रूट वगैरह महंगे था, लेकिन ईद की भी वो ख़रीदारी मुश्किल से कर पा रहे हैं क्योंकि ईद की तैयारी तो करनी है, लेकिन उनके पास वसाइल और आमदन नहीं है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इससे आज हम बात कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? शुक्र है अल्लाह। क्या करते हैं आप? रक्शा चलाते हैं। ईद की तैयारियां जारी हैं, तो क्या समझते हैं, आपने भी कुछ शुरू की है तैयारियां या अभी तक? हमारी तो मुकम्मल हो गई। तो क्या रुझान था मार्केट का? चीज़ें काम तो ठंडे हैं। हाँ जी। काम वगैरह मज़ा नहीं आ रहा? तो ईद के हवाले से जो सामान खरीदा तो रेट कैसे थे? रेट महंगाई है। महंगाई चल रही है? हाँ जी। अभी कोई कमी नहीं हुई? नहीं। ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हुई हैं, अभी होनी है या मुकम्मल हो गई है? नहीं हुई, अभी हुई नहीं है। पैसे नहीं, तनख्वाहें वगैरह लेट मिल रही हैं। महंगाई इतनी है कि कपड़े वगैरह लेने जाएँ 2-2 3-3 बच्चे हैं तो 2000-1500 सूट कम नहीं है उससे। ठीक है। सिलाई जो है ना वो 1200 सिलाई हुई पड़ी है दर्जियों के जो है ना। देखिए कपड़े की सिलाई भी 1200 पर सूट पे चली गई, जितने और का सूट भी 1500-2000 पे चला गया। जी ऐसा ही है। तो ईद की तैयारी का मजा नहीं आ रहा है। जो महंगाई की वजह से कोई पूछता ही नहीं है इनको जाके दर्जियों को, हालांकि क्या खर्चा आता है। हाँ। नल की बुकरम थोड़ा सा 200-150 लग गए होंगे, लेकिन उनके मन माने रेट हैं। हाँ जी। ठीक है जी। वो दर्जियों से काफ़ी तंग दिखाई दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं दर्जियों ने रेट काफ़ी बढ़ा दिए हैं। 1200 रुपये पर सूट की सिलाई। अब भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई टाइम निकाल के ईद की तैयारी भी शुरू की? फिलहाल तो महंगाई के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। महंगाई से निपटने की तैयारी है? हाँ जी। अभी ईद की तैयारी शुरू नहीं की? गरीब के लिए कोई ईद नहीं है, जब आम आदमी के लिए मसले ही मसले हैं। जी सर। हुकूमत का तो दावा है कि बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हमने। हुकूमत तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक हमें हुकूमत का कोई रिलीफ हमें नहीं मिला। आप कहते आवाम तक नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा। उनके इकदाम जो हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे, उनके समरात भी नहीं मिले। तो किस किस्म के मसाइल का सामना होता है? सर ये गाड़ी है, इसका पेट्रोल ही पूरा करते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि घर का खाना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। क्या कर सकता है गरीब बंदा? स्ट्रगल जितना मर्जी कर लो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। हुकूमत तो कहती है 10,000 रुपये दिए हमने सस्ते रमजान उनको दे रही है, जिनके नाम ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उनको सबको मिल रहे हैं। जो अब हम जैसे हम किराए पे बैठे हैं, जो किराएदार हैं उनके अभी तक इशू भी नहीं हुए। ठीक है, कहते हैं जो मुस्तहिक हैं उनको नहीं मिले और हुकूमत चंद लोगों को नवाज रही है। हम ज़रा आगे चलेंगे और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। कैसा जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। कोई ईद की भी तैयारियां शुरू हुई? हाँ जी, हो रही हैं तैयारियाँ। हो रही हैं। मार्केट का क्या रुझान है? महंगाई है, कम है या पहले से बेहतरी है? बेहतर है। पहले से बेहतरी है। ठीक है जी। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह पाक की रहमत है जी। कोई ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? ईद की तैयारियां जोशो खरोश हैं आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। ठीक है। तो ये सेल भी आपकी ईद पे ज़्यादा होती है? जाहिर सी बात है, ताक रातों को सेलें ज़्यादा होती हैं। अच्छा हाँ, ताक रातों को लोग फूल वगैरह, जी हार जैसे वगैरह ख़त्म पहनाते वगैरह हैं, होते हैं उस तरह तो से उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सामान इस्तेमाल होता है। बिल्कुल अब अभी ये सीज़न के दिन है, जी, एक शादियों का सीज़न होता है, उसके अलावा हाँ, रमज़ान में भी वैसे भी जो है क्या कहते हैं हमारा सीज़न कभी नहीं ख़त्म होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चलते रहते सीज़न। हाँ कोई शुक्र ना है। कोई मुबारकबादें हाँ, चलती रहती है। बिल्कुल अच्छी बात। मार्केट का बताइएगा, ये कपड़े वगैरह की शॉपिंग होगी अभी? शॉपिंग कौन करता है? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक रात को यहीं तो पे फैमिली जो डिमांड करती होगी ना? 3-4 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को संभाला हुआ है अल्लाह पाक ने, जैसे हमें अल्लाह पाक ने संभाला हुआ है वैसे फैमिली भी संभल जाती है। ठीक है। अभी तक आपने शुरू नहीं की अपनी शॉपिंग ईद की? शॉपिंग नहीं शुरू की अभी तक। ठीक है, जो कहते हैं अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं शुरू की। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ज़रा फ्रूट का भी हाल जानते हैं
रमज़ान के आखिरी दिन है। क्या हाल है जी आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रेट वगैरह मुनासिब हुई या अभी तक वहीं पे है? सर सिर्फ सब्जी टमाटर सस्ते हैं सर। सिर्फ टमाटर आलू हाँ, बस। और प्याज भी सस्ता है। बस बकाया तो सर जी फ्रूट ही ना सस्ते ना कोई और चीज़ सस्ती है। अमरूद कितने में कह रहे हैं? सर 200 रुपये किलो। ये पक्का 200 रुपये कह रहे हैं। हाँ ये क्या रमज़ान से लेकर अब तक चल रहा है यही सर 2500-2600 रुपये का काटन है। 8-10 किलो तुम्हें सारा होता है। जो रेट वहाँ से लेकर आओ यहाँ बेचो, वहाँ जाते नहीं यहाँ आ जाते हैं। वो खरबूजा खरबूजा 140-120 120-140 के दरमियान चल रहा है। और सेब सेब सर ये 200 रुपये हाँ। वो 300 रुपये। केला केला 250 पे खड़ा है वो भी कह रहा है। हाँ तो क्या लगता है महंगाई इस बार? महंगाई सर वहीं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे वहाँ तो आगे का रिपोर्ट जाए ना, आपको कह रहा हूँ सिर्फ मिर्चियाँ प्याज ये सस्ती है, बकाया तो फ्रूट या आटा चीनी देख लो अपनी अरूज पे खड़ी है ना, उस पर तो जाता ही ना सिस्टम। ऊपर वाला तबका देखता ही नहीं है। बहुत ही सब्जी और बस खाओ, बकाया आटा वहीं है, चीनी वहीं है। गोश्त में महंगा है सर जी 700 रुपये किलो हुआ खड़ा है मुर्गी। 700 गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खा सकता। तो ईद- सब्जी आलू खाएं बस हम। ईद भी करीब है। सर जी ये बस गरीब आदमी का तो परेशान हाल कोई नहीं है, बकाया अल्लाह जानने वाला है कैसे गुजारा हो रहा है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता ईद है। की तैयारी कोई ये आज के क्या कुछ बचेगा तो सर बच्चों को देंगे, जब कुछ बचेगा नहीं, ये जो जितना माल लेकर आते हैं उतनी रिकवरी नहीं होती। हाँ। क्या कर देंगे? अब कहते हैं कोई इस बार खास तैयारी नहीं है। नहीं सर पहले से वही पुराने हाल है, जैसे छोड़ गए थे ना वही सिस्टम है सर। पुराने हाल हैं, वही सिस्टम है, कोई बेहतरी नहीं आई। कोई यहाँ मिशाई मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। आप बताइएगा किस तरह का काम जारी है आपका? हमारा काम तो बहुत टायर जा रहा है। सही जा रहा है? नहीं नहीं सही नहीं जा रहा। टायर का मतलब है काम नहीं हो रहा, ठंडा जा रहा है। ठंडा जा रहा है। तो महंगाई बहुत है ना, क्या करें, गरीब बंदा क्या खाए। तो ईद भी करीब है। ईद भी कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया हमने। ठीक है। सब चीज महंगी, आटा महंगा, घी महंगी, चीनी महंगी, ये फ्रूट महंगे, गरीब बंदा कहाँ जाए। तो आप कहते हैं इस बार ईद आपकी काफी ईद सादगी में जाएगी। ऑफ हो गई हमारी ईद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आजकल लोग आप लोगों से बहुत खुश हैं, कहते हैं सब्जी बहुत सस्ती दे रहे हैं आप लोग। मंदी है, बहुत मंदी है, बिक्री कम है। 10 रुपए किलो गोभी है। कितने रुपए किलो? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। हाँ जी। और आलू आलू कितने 40 रुपए किलो। और प्याज? 30 रुपए किलो। प्याज 30। हाँ जी। टमाटर 50 रुपए किलो। प्याज 30 रुपए किलो आ गया, काफी कम रेट हो गया। आवाम खारी आज कर रही है, आवाम खारी कम है ना, जब महंगे में ज़्यादा खाती है। आप कहते हैं कि जब चीजें महंगी होती हैं तो ज्यादा लोग खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदारी, जब कम होती हैं तो कोई पूछता नहीं है। आवाम कम खाती है। अच्छा, तो ईद के भी दिन करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह। शादियाँ शादियाँ। बहुत काम के हालात सोए पड़े, आवाम सो रही है इस टाइम। अच्छा ठीक है जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें महंगाई के हवाले से। शेख मेरा नाम है। महंगाई के मारे, महंगाई तो है बहुत ज़्यादा है, मगर ये सब्ज़ी है ज़रा अंडर रेंज मिल जाती है, सस्ती, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे कल मैंने गोभी ली है, आलू लिया, मगर फिर भी मेरा मतलब है 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है। नहीं, वो गोभी 10 रुपए किलो है। 30 रुपये किलो है ना, 1 किलो आलू लोगे, ठीक है 30 जी? रुपए वो है। अच्छा, 100 रुपये का और मसाला वगैरह लोगे, हाँ ठीक है, 200-250 रुपये का घी लगता है। हाँ। और मसाले जाते हैं, तो ये महंगाई का ज़माना है, बहुत औखी मंजिल है। अब ये हमने अपने ज़माने में 10 रुपये सिर बकरे का गोश्त भी दिया, वक्त की वो ज़माने आप कहाँ से लाएं? हाँ जी हाँ, वो तो नहीं है, यही इसी जगह से जहाँ पर खड़े हुए। ठीक है। अब मसला ये है कि अब भाई खाना तो खाना है, क्या वो तो करें, लाज़मी महंगा है। है या सस्ता है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम वाला वक्त आ गया आज जितना भी वो है ना सर, प्रॉब्लम वाला वक्त है, महंगाई का ही ज़माना है। बड़ी ईद के हवाले से बताइएगा, क्या कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची? ईद की तैयारियां भी ऐसी हैं, कोई इतनी नहीं है, जिसके जो इस तरह है, जो सहब वसाइल है, जिसका काम है, हाँ देखिए जिसका काम है, उसके लिए ईद प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अदरवाइज बहुत है, नहीं लिए जाते कपड़े अपने घर में। अभी आधे बच्चे रह गए हैं, आधों को लेकर दे लिए, बड़े मसले हैं। काफ़ी मुश्किल हुआ है बजट को मैनेज करना। बहुत मुश्किल है सर, है ही मुश्किल ना। हाँ ये है कि अब्बा बहुत सारी मड्डी छोड़ गया हो, अब्बा कुछ छोड़ गया हो, हाँ, फिर दुनिया में फिर है। बेहतरीन काम है अब्बे के पैसे खाना, अब्बे का माल खाना, बड़ा मजा आता है। अगर अब नहीं छोड़ गया तो फिर तो भाई मुश्किल है। सर बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसी जो आउटलुक लोगों की नज़र आ रही है, वो दिहाड़ीदार मजदूर बंदे हैं। हाँ ईद की भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे 85% लोग जो हैं ईद के ना ऊपर बड़े महरूम। क्या हुआ जी, एक आधा सूट ले लिया या कपड़े ले लिए या नहीं, तो खुशहाली थोड़ी है, बहुत औखी। ठीक है, वो कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, हो गया खुशहाली थोड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि ईद के मौका पर
जो परचेसिंग पावर है आम आदमी की बहुत कम है, उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एक दिलचस्प बात की, कहते हैं जिसका अब्बा बहुत सी रकम दे के चला गया है तो उनके पास तो वसाइल हैं, लेकिन जो आम आदमी है जो इस वक्त दिल्ली का कमाता है उसके पास इतने इतने पैसे नहीं है कि वो जाकर अपनी शॉपिंग, अपनी फैमिली की शॉपिंग और बाकी मामलात को मैनेज कर सके। ये काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ये उनका एक मौक़िफ़ था। हम ज़रा आगे चलें, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। बात करेंगे कैसे जा रहे हैं काम काज? नॉर्मल ही है। नॉर्मल। ईद भी करीब है तो आपने कोई तैयारी मुकम्मल की है या अभी करनी है? अभी करनी है। अभी मार्केट का रुख नहीं किया? नहीं किया। लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट जाने से हल्के सा खौफ आता है क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। रेट तो फिर आपको पता ही है, ज़्यादा ही है रेट, तो बहुत ज़्यादा रेट है। बहुत ज़्यादा रेट है वो ये कह रहे हैं। और हम ज़रा और इनसे बात करें, कुछ करें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ तैयारियाँ शुरू की या नहीं की? नहीं अभी तो नहीं, अभी नहीं की। महंगाई की वजह से या टाइम नहीं मिला? अभी टाइम नहीं मिला। अभी टाइम नहीं मिला। तो इरादा बना हुआ है इस बार? करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मस्जिद इलाकों में जाएंगे, मस्जिद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, इस आज हम बात करें ईद के हवाले से और हमने कहा कि आपको बताएंगे कि ईद की तैयारियों के हवाले से और महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ मार्केट्स में गए। हम इस वक्त एक मार्केट में पहुँचे हैं, यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं और ख़रीदारी का अमल भी जारी है। सर हम यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ईद के दिन अब करीब हैं, कम दिन रह गए, ईद के आखिरी अशरा जारी है, तो क्या समझते किस तरह की शॉपिंग का सिलसिला जारी है? अभी तक तो जी शॉपिंग का सिलसिला जो है ना बड़ा स्लो है। स्लो जा रहा है? हाँ जी। तो रेट काफ़ी ज़्यादा हैं या वैसे? रेट का इशू नहीं है, लोगों की खरीदे कुव्वत ही नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ पैसे आ जाएं तो फिर निकले। अब यही इंतज़ार में खड़े हैं जी, तनख्वाहें मिलेंगी तो आगे काम का सिलसिला चलेगा। हाँ तनख्वाह। सर मुझे रेट बताएंगे क्या क्या चल रहा है? ये देखें, ये हमने ना टेबलों के ऊपर करीब लिख के लगाया हुआ है। करीब आ जाए। ये 500 में डाला हुआ है, ये 450 में डाला हुआ है, ये 300 में डाला हुआ है। इसी तरह से यानी कि जो टेबल हमने डाली हुई है तकरीबन 300 से लेकर 500 तक ही है, 200 तक भी है, 250 तक भी है, 250 तक भी है। उसके बावजूद भी सेल नहीं। उसके बाद आपके सामने कस्टमर है। हालांकि 200-300 में तो 200-300 में क्या एवरेज है? कुछ भी नहीं है। इस तरफ जो है वो 200 वाली लगी हुई है, ठीक है, इस तरफ 300 वाली लगी हुई है। यही निज़ाम है, आपके सामने ही है। अभी तक जो कस्टमर आ रहा है वो ये कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रेट है। नहीं, कस्टमर आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा। निकले तब है, निकले तो तब की बात है ना, वो कह रेट कम है, ज़्यादा है, फिर बार्गेनिंग हो तो फिर समझ आए ना। कस्टमर बहुत कम निकल रहा है अभी तक। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि कस्टमर अभी तक बहुत कम निकल रहा है और रेट अभी तक काफ़ी मुनासिब है। क्या हाल है जी आपके? सुनाओ, कोई तैयारी शायरी शुरू हुई है ईद की? हाँ जी, ईद की तैयारी हो रही है, बच्चे शॉपिंग करांदे फिरने। अच्छा, क्या 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 ले लिया भाई? जूते हमने जूते लिए। जूती ली है? कितनी ली है जूतियाँ? कौन से रंग की ली है? जरा दिखा दी हमें। वाह जी वाह। अच्छा, ये वाली ली है। सारा स्कूल पढ़ते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? शहबाज। शहबाज। शाहबाज जी। शहबाज, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं छोड़ गया था स्कूल। अच्छा, छोड़ गया था। स्कूल नहीं जाते? ये नहीं जाते हैं, वो दारा नहीं है, दारे वाले वो ले जाते हैं। अच्छा, उसमें जाते हैं। उसमें जाते हैं। स्कूल जाया करो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। शाह, इन्होंने भाई तैयारी शुरू कर दी है। ज़रा यहाँ इनके पास क्या हाल है जी आपके? सुनाएं, कोई ईद का सीज़न शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ईद का माशाल्लाह सीज़न शुरू होया पड़ा है। ठीक है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को, मरियम नवाज को हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोड पे रश बहुत है। पूरा रोड तो रश में पूरा रोड, मेरी बात है ना, पूरा रोड रुका पड़ा इस टाइम। ठीक है, तो मरियम नवाज का हम पैगाम ये देंगे कि रोड साफ़ करवाएं, मार्केट बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, फट्टे बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। आपके तो फट्टे बाहर ही भरे ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मेरा अकेले का तो नहीं है ना, सारे अंदर ही होंगे। नहीं, मैं तो ईद के वजह से, ईद पे तो रौनक लगती है, रश होता है। नहीं, ईद पे रश होता है, लेकिन यह तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ 10 एक मेरी 1 इंच की जगह है तो मैं 10 इंच की जगह रोक वो तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, उसको क्योंकि पार्किंग खुली मिलेगी हमें तो कारोबार अच्छे होंगे। ठीक है जी, वो कहेंगे जी तजावुज़ात नहीं होंगे। जी जी जी, मुझे थोड़ा सा और मौका चाहिए। जी जी, लाजमी। सर बात ये है कि मेरे घर का बिजली का बिल आ गया 24,000। 24,000? जी,
अच्छा वो जब 24,000 हम पे नहीं कर सके तो उन्होंने आके हमारी बिजली काट दी। ठीक है। अब बिजली काटने का ये मसला है, मेरे छोटे छोटे पोते बेचारे मच्छर से बीमार हुए, हम चिल्ड्रन अस्पताल ले गए, उन्होंने भी कोई ऐसी परवाह नहीं की। ठीक है, सरकारी अस्पताल में होता है। जी जी। अच्छा उसके बाद क्या हम लोग फिर दुआएं देते हैं, हमें तकलीफ नहीं हुई। फिर हमने कहीं से कर्जा उठाया, जहाँ से भी लिया, बिजली तो लगवानी थी बेटा। एहसास की बात है ना, गरीब के साथ कम से कम इतना तो तावन होना चाहिए। चलो एक महीना नहीं अदा कर सके तो दूसरा महीना अदा कर देंगे। बेटा वो उन्होंने ना काट दी बिजली। हम गए, हमने पैसे उधार लिए इधर उधर से और जाके पैसे पे किए और उसके बाद हमने बिजली को बहाल करवाया। अब क्या ऐसे होना चाहिए? अब तो फिर दिल से दुआ नहीं निकलेगी, कब नहीं फिर तो निकलेगी? गुस्सा ही आएगा, सोच के भी परेशानी आएगी। मैं बेवा हूँ, मैं दुआ करूंगी। बेवा की दुआ कहाँ तक पहुँचती है अल्लाह को पता है। आप कहेंगे अगर लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो दुआएं निकलेंगी जी। अगर मुश्किलात पैदा होंगी तो फिर बदुआएं निकलेंगी। वही तो बात है ना, बड़ी मेहरबानी जी आप। ठीक है जी। वो ये कह रही थी कि जब जिंदगी को मुश्किल बना दिया जाएगा और घर का सर का चलना मुश्किल हो जाएगा तो फिर दुआएं कहाँ से निकलेंगी हुकूमत के लिए। क्या हाल है भाई, क्या क्या सेल कर रहे हैं आप? हम लेडीज बचकाना जरा आए, दिखाएं क्या क्या माल रखा हुआ है और कितने का रखा हुआ है? मुनासिब रेट में रखे हुए, ये जेंट्स भी रखा हुआ है, जेंट्स ये लेडीज भी रखा हुआ है, बच्चों का भी रखा हुआ है। कहाँ से लेकर तक कहाँ तक हैं रेट? मुनासिब रेट रखे हैं 500, 600, 700। ठीक है जी, 500 लेकर 700 तक ये रेट है। ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ईद के हवाले से बात कर रहे हैं तो शॉपिंग का सिलसिला शुरू हुआ नहीं हुआ? अभी तो बहुत स्लो काम है, स्लो हालात काम। बहुत टफ जा रहे हैं, हर बंदे के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, जितने सारे वाले काम है सामने शॉप है। पहले भी यही सूरत हाल होती थी या इस साल बहुत ज़्यादा डाउट है इस साल? लेकिन अभी दिन शायद बाकी हैं, लोग निकले हैं। उस दिन में क्या करना, पिछले 5 दिन सारे बचे, 25 दिनों में नहीं हो पाया तो 5 दिनों में क्या होगा, ना लेन देन हो पाएगा ना शाम के वक्त भी नहीं होता रश। 19-20 का सिर्फ फ़र्क पड़ता है, वो बात नहीं जो होनी चाहिए। कस्टमर में जान नहीं, पैसे देने की। आपके सामने भी 2 कस्टमर गए जिससे आपने इंटरव्यू लिया है, उन्हें वो रेट दिया जो अपने रेट भी नहीं आया हुआ, वो कह रहा है वैसे तो हमने वैसे दे दिए उस रेट में। चले कोई तो लेके जाए माल निकले। हाँ जी, बस हालात बहुत टफ जा रहे हैं। हालात बहुत टफ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि रेट बहुत मुनासिब है। आम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कोई ईद की तैयारी नहीं की यार? ईद की तैयारी अभी तो फिलहाल नहीं की तैयारी। जूते वगैरह कुछ भी नहीं लिया, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि मजदूरी काम कर रहे हैं, हालात ऐसे पड़े हैं, कुछ भी नहीं बन रहा। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, अभी तक क्या करें, अभी तक अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सुबह 9 बजे से आते हैं, 12 बजे तक खड़े होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं। अभी ये भी नहीं सोच रहे कि बच्चों को भी कुछ बनाना है या नहीं बनाना। तो सेल मजा नहीं है। काम होएंगे तो आगे से मालिक भी देगा हमें, सेलें भी होएंगी तो वो भी इधर सीधी देगा, खर्चा देगा तो हम भी अपना कुछ ले पाएंगे। जब कारोबार ही नहीं है, हालात ही नहीं हो रहे तो कहाँ से क्या लेके पाएंगे? गरीब बंदा क्या करेगा? तो कारोबार भी नहीं है, सेल भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से क्या लेके जाएगा? हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे जाने की और मज़ीद लोगों से बात करते। इस वक्त शॉप्स पर इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं, हालांकि ये पूरी मार्केट है और यहाँ पर सेल लगी हुई है, लेकिन ईद के बावजूद भी यहाँ पर कस्टमर नहीं है। ख़वातीन के भी यहाँ पे शूज़ मौजूद हैं, बच्चों के भी मौजूद हैं और बाकी लोगों के भी। ज़रा इनके पास आएंगे, इनसे जानेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। कुछ सेल वगैरह लगाई हुई है? ना ये सेल नहीं लगाया, मुख्तलिफ प्राइस है। मुख्तलिफ प्राइस है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? सारा अंदर माल ही लगा हुआ है। कोई रेट कहाँ तक चल रहा है? रेट है 900 तक, 1000 तक, 1200 तक रेट है। शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू सर 800 से स्टार्ट है, 800 से स्टार्ट है और 1200 तक जा रहा है। हाँ, 1200। सेल कैसी जा रही है? सेल अभी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है, उसकी वजह? इसकी वजह काम शाम नहीं है, कोई काम नहीं है, मज़ा नहीं है काम का। मज़ा नहीं है काम में। क्या लगता है कोई आने वाले दिनों में काम बेहतर हो जाएगा? उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं है, हालांकि होनी चाहिए आपको। 10 बजे के बाद काम चल जाता है, आजकल काम नहीं है। 10 रोज़ से काम स्टार्ट हो जाता है हमारा, अभी तक 23-24 रोज़ चल रहा है, काम नहीं है बिल्कुल भी। अब तो बस आखिरी हफ्ता है ना ये? हाँ, इस हफ्ते ही जो कुछ होना है होना है। उम्मीद है अल्लाह करे कोई बेहतर हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि बेहतर होगा। जो अभी तक आप देखें ना, मार्केट खाली पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन शुरू से लोग आखिरी दिन निकलते हैं चप्पल लेने ना सर, पहन के। अभी तक होता तो काम चल जाता, अभी समस्या बाहर है, अभी फिलहाल टेंशन में, बाकी अल्लाह पाक बेहतर। कितने का माल लेके आए नया? सर अभी तो माल डाल ही जा रहे हैं, सिर्फ है 20 लाख का माल है। 20 माल का माल डाला के शायद निकल जाए। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद अभी है। इंतज़ार में बैठे हैं। इंतज़ार में बैठे। ठीक है जी। लोगों ने लाखों रुपए डालते हैं इन्वेस्टमेंट में, माल में, कारोबार में, ताकि जो उनका जो ये ईद के मौके पर जो सीज़न होता है उसमें कुछ कमा सकें, फिर पूरा साल ऐसा ऐसा काम चलता रहता है। लेकिन ये कहना कि ईद के दिनों में भी काम नहीं चल रहा तो फिर बाकी दिनों में क्या काम चलेगा?
ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मस्जिद इलाकों में जाएंगे और मस्जिद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हमने बात की, आवाम से बात की, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से और उसके साथ साथ ईद की तैयारियों के हवाले से बात की। एक और चीज़ हम देखते हैं कि जैसे ही ईद के दिन करीब आते हैं तो उसके साथ साथ जो चीज़ों के रेट में भी इजाफा हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे इस वक्त रिटेलर एसोसिएशन के सदर हैं फाकिन साहिद साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं। रिटेलर्स के पर ये काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती है कि वो कीमतों के रेट बढ़ा देते हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस बार क्या सुधार रही। साहिद साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले बताइएगा, इस बार माह रमज़ान में तनकीद का सामना रहा, एक तो रिटेलर क्लास को, दूसरी स्टाकियों को, कि जी वो रेट बढ़ा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये तनकीद कितनी दुरुस्त थी? इस वक्त जो महंगाई है, महंगाई की वजह से आम कारोबार मुतासर है। रौनकें ख़त्म हो गई हैं मार्केटों की, लेकिन इजनास के रेटों में कमी वाक़या हुई है। अब इजनास रेट में कमी हुई है, इजनासों में कमी हुई है। चीनी के रेट में इजाफा हुआ है। चीनी क्योंकि जो रिटेलर है वो तो एक एंड से लेता है, दूसरे एंड पे देता है, उसने एक मुनासिब से मार्जिन के साथ। लेकिन जहाँ निज़ाम को ठीक करना होता है वहाँ इंतज़ामिया यानी मैन्युफैक्चर, होलसेल डीलर जो गला मंडी में बैठे हुए हैं उनको पाबंद करें ताकि मियार भी ठीक हो और रेट भी ठीक हो। अभी इंतज़ामिया का ये दावा था कि रोज़ाना 100, 110, 115 बंदों को जी हमने जेल भेज दिया जिन्होंने गिराह फरोशी की। जुर्माने भी रोज़ाना के हिसाब से किए गए, FIR भी दी गई, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, ये रेट कम नहीं हुए। ये पहला रमज़ान है जिसके अंदर नुमाया तौर पे इजनास में यानी 400 रुपये, 400 से ऊपर बेसन बिक रहा था, आज वो 280 रुपये बेसन बिक रहा है। दाल चना 400 थी, दाल मूंगी 480 रुपये थी, दाल मांस 650 रुपये थी, आज वो दाल मांस जो है ना 400 रुपये पे आ गई। ये कमी हुई है, कमी हुई है। सिर्फ एक चीनी की आइटम है। घी के हमने प्राइसेस में देखा उसमें इजाफा। घी के प्राइस जना अरसा दराज से जूं के तू चल रहे हैं, उसमें ना ही कोई ज़्यादा हुआ है ना ही कोई कमी हुई है। ठीक है। इंतज़ामिया जो दावे करती है और जो जुर्माने करती है, क्या समझते हैं? इंतज़ामिया जुर्माने छोटे लेवल पे करती है जो कि हम समझते हैं उनके साथ जाती हो रही है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इनको चीज़ों को ठीक करने के लिए बड़ी मार्केटों में जाना पड़ेगा जहां मैन्युफैक्चर है, जो जिसके पास बाख्तियार है, जिसने रेट को निकालना होता है। रिटेलर ने चीज़ें एक एंड से लेनी, दूसरे एंड पर देनी है। उसका रिटेलर को पकड़ने से कोई फायदा नहीं होना। देखिए जी, जब तक हाथ डालना है, कीमतें कम करनी है, चीज़ों को ठीक काम करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर जो हम देखते हैं, एक और चीज़ भी देखते हैं कि इंतज़ामिया के दावा है कि जिस सामने जो रेट लिस्ट लगी हुई है, रिटेलर इस पर अमल दरामद नहीं करते। तो क्या रेट लिस्ट में प्रॉब्लम होता है या रिटेलर जानबूझ के नहीं करते? उसके अंदर उसके अखराजात मेंशन नहीं किए जाते। ये पहला मौका है जिस पर रिटेलर उस पर काम कर रहा है। उन चीज़ों को गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक ऑन बोर्ड लेकर उन बदबे उसकी पासदारी कर रहा है। इस दफ़ा जुर्माने, FIR वगैरह किराने को नहीं मतबे हुए, वो दीगर जो हैं सब्जियां हैं या वहाँ पर मतबे हो रहे हैं, लेकिन किराने वाले जो ना उसमें वायलेशन में नहीं आते। उसमें पहला मौका है ये, ठीक है, जिसमें जो ना बेहतरी आई है और हम बेहतरी समझते हैं। अब इस बात को इंतज़ामिया ने आपकी बात को सुना है और समझा है? जी जी जी। ओवरऑल अगर हम बात करें, हुकूमत के हवाले से बात करें, तो कितने मुतमिन हैं आप लोग हुकूमत की पॉलिसी से? जो टैक्सेस में जो इजाफा हुआ माजी में, तो क्या कोई आमदन में भी, सेल में भी कोई फ़र्क आ रहा है, बेहतरी आ रही है? देखिए, पहले जो बदगुमानी थी या एतमाद का फुकदान था, उसमें अब ठहराव आया, अब बेहतरी की तरफ समझते हैं हम। पहले कारोबार बिल्कुल जना बद एतमादी थी, उसमें मतलब कोई रिदम नहीं था मार्केटों के अंदर। लेकिन अब हम समझते हैं कि मार्केट जो है ना बेहतर जा रही है ओवरऑल, क्योंकि तनख्वाही नहीं मिली लोगों की, इसलिए मार्केट के अंदर जना चहल पहल कम है। तो अब ईद का भी मौका है, तो आप तनख्वाहों की वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आता है। जब एंड होता है महीने का, तो उसमें तनख्वाहदार जो तबका होता है, जिसने उधार लेना होता है, जाना होता है, तो उसको जना मार्केटों में आने में दुश्वारी होती है। जब उनको पैसे मिलेंगे वो फिर मार्केट को रुख भी करेंगे और कारोबार भी बेहतर होगा। ईद के मौके पर हम देखते हैं कि लोग मसाला जात, चावल स्पेशली, उन चीज़ों की ज़्यादा शॉपिंग खरीदारी करते हैं, वो घरों में पकवान बनते हैं। तो क्या ट्रेंड, इनकी कीमतें अभी इस वक्त कोई मतबे महंगाई की तरह मतबे जाना महंगाई वाला इशू नहीं है।
चीज़ें नॉर्मल हैं, रेट भी नॉर्मल है। सिर्फ गाहकी का जाना, गाहक का मुंतज़र है दुकानदार के गाहक आए और सौदा ले। बहुत शुक्रिया आपने ये गुफ्तगू जानी। हम जरा आगे बात करेंगे, मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, राउंड से बात करें। क्या हाल है आपके? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा महंगाई का कुछ सिलसिला कुछ ये जो आपने अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो अभी बुजुर्ग जो आपको इंटरव्यू दे रहे थे, ये बिल्कुल हकीकत के बरअक्स बात कर रहे थे। कोई महंगाई नीचे नहीं आई। महंगाई जो तूल पे थी ना थोड़ी रुक गई, उधर खड़ गई है। जो चीज़ हम रमज़ान मुबारक में खुदा की कसम रोज़े के साथ खाना जो 10 रुपए की थी, आज वो 50 की भी नहीं मिल रही। फल फ्रूट इतना महंगा चला गया, जो गरीब आदमी मुझ जैसा आदमी वो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसको देख सकता है, उसको एहसास कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। हालांकि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, लेकिन मैं मिडिल क्लास से चला गरीबी की तरफ चले गए, हम ले भी नहीं सकते। लोअर क्लास में चले गए, लोगों से भी ज़्यादा चले गए। कोई इत्मीनान नहीं है इस हुकूमत से, कोई आप उम्मीद नहीं है? उम्मीद अगर ये मज़ीद 3-4 साल 2 साल रह गए तो तुम्हारा मुल्क, हमारा अल्लाह माफ़ करे, मुल्क टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। तो 5 साल का मैंडेट मिला है ना, वो कहते हैं हमें किसका मैंडेट मिला है? ईद पर लोग खरीदारी भी करते हैं, तैयारियां भी करते हैं। इस वक्त आम आदमी क्या कंडीशन है ईद की? कुछ नहीं है, कोई भी खरीदारी नहीं है। आप इनसे पूछ लो, आफाक भाई खड़े हैं, ये इनका जनरल स्टोर है। ये उतनी सा जो हर साल होता थी उस जैसी है, पैसे ही नहीं है, किसी के पास शक्कत ही नहीं रही, तो वो क्या तैयारी लेगा, क्या करेगा? अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे आदमी हमने देखे हैं मेरे भाई, कि जो कभी हमने नहीं देखा, जो देने वाले थे अब चुप करके बैठे, जो कोई आए हमारी मदद कर जाए, कोई आकर हमारी हेल्प करके जाए। ठीक है, आपके आम आदमी के हालात बहुत मुश्किल है। मैं कहता तुम जीना हमारा हराम हो गया है। ठीक है, इतना जीना हराम हो गया ना, खुदारा आपके लिए, मेरे आपसे रोहित है। आप हमारे सराय की चैनल हैं, बिल्कुल अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हक और सच का साथ दीजिए। क्या समझते हैं किस हद तक हुकूमत बेहतर काम कर रही है? जी मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल बेहतर काम कर रही है। मुतमईन है आप? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो ईद का बताएं, कोई शॉपिंग वगैरह कर? ईद का शॉपिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त है भाई। लोग कहते पैसे नहीं है, लेकिन बाजार जाके तो पारों की जगह नहीं है। अच्छा, आपने खुद कर ली? मैंने तो करी अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 रुपये करके आया हूँ, तो अब दोबारा जा रहा हूँ करने। 12,000 लगा दी, अब दोबारा जा रहा हूँ। हमारे से 2 शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जाए काम काज? काम का भट्टा बिठा दिया। भट्टा किसने? मरियम नवाज ने। मरियम नवाज कहती है मैं तो काम चला दिए सबके। ये सब सिर्फ तस्वीरों की हद तक है। तस्वीरों की हद तक? ये जो सब्जी फ्रूट है ना, केला और सेब है ऑफ सीजन। ये जो टमाटर गोभी, ये है मुकामी सीजन। आइंदा मजीद 4 साल जब रमजान आएगा, सब्जी इसी तरह सस्ती रहेगी। आप कहते कोई बेहतरी नहीं है, मजीद महंगाई हुई है? सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें, टिकटॉक कह लें आप इसे, तस्वीरें कह लें, फैशन कह लें। ये 35 रुपये शेव के लेता था, 200 रुपये ले रहा अब। चले, अभी तो उसने अब ईद का भी मौका है ना, ईद के वजह से कोई तैयारियां कैसी जा रही हैं? गरीब आदमी की तो ईद ही नहीं है। फैक्ट्री अमीर पर आदमियों की ईद है, गरीब आदमियों ने तो भट्टा बिठा दिया गवर्नमेंट ने। ना खाने की कोई फैसिलिटी है, ना पहनने की। ठीक है, कोई भी आप कपड़ा ले लें, दर्जी की सिलाई 1000 से 2000 रुपये तक है। कपड़ा आप पहले 300-400 रुपये का बच्चों का रेडीमेड 2 नंबर मिल जाता, अब 500 से 1000 रुपये का रेट है। और चप्पलों का भी, शूज़ का भी हाल है। जूती चोरी की तो बन सकती है, चोरी की मिल सकती है मस्जिद से। कल 26वीं है, जिसे जूती लेनी हो वहाँ आके ले ले, बाजार से नहीं खरीदारी कर सकते। जी, आपने अंदाज में बहुत शुक्रिया, आपको ये अंदाज लगा लें। आप बताइएगा कैसी जा रही है हुकूमत? बेहतरीन जा रही है, हर बंदा खा के सो रहा है। ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। क्या महंगाई है? अपने अखराजात कम करें लोग। किस चीज़ की महंगाई है? बिजली में फैसिलिटीज मिली है, हर चीज़ है। काफी सारी चीजें बेहतर। अभी रमजान शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ। ये रेडी माफिया ने रेट बढ़ा दी है। हाँ, ये तो दुकानदारों ने बढ़ा, मुर्गी वालों ने, सब्जी वालों ने, सबने बढ़ा। हुकूमत का इसमें क्या ताल्लुक है? अमाल तो हमारे काम पे कंट्रोल करना होता है ना, कंट्रोल भी करे। हुकूमत किस किस को कंट्रोल करे? हुकूमत एक इलाका कंट्रोल करती है, दूसरे इलाके वाले शैतानी शुरू कर देते हैं। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। ये मसला हमारे में, मसला हमारे में, मसला गवर्नमेंट में नहीं, किस चीज़ में नहीं। ठीक है, जो भी करके बैठा सुकून से बैठा है। हुकूमत को, हुक्मरानों को बुरा कहते, तो अपने अमाल तो सही करें मेरे। ठीक है, वो कहते हैं मसला हमारे में है, और मसला जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक मसला नहीं होंगे। तो ये कामरान दिखाएं, इस वक्त पर कुछ दिन में कोई 5 बार झगड़ा होता है, और इस वक्त भी ये झगड़े का सिलसिला जारी है। और जब हम पहुँचे तो उस वक्त भी 3-4 लोग उलझ रहे थे। अभी भी दिन के मुख्तलिफ औकात में ये आपस में लोग उलझते रहते हैं। उसकी वजह महंगाई और बाकी चीज़ें भी हैं। क्या हाल है जी आपके? बात करें हुकूमत के हवाले से, कितने मुतमिन हैं हुकूमत से? अच्छी जा रही है हुकूमत? ठीक है, बेहतर जा रही है। जी, आपने गुफ्तगू जानी, हमने मुस्लिम लोगों से बात की, ईद के हवाले से बात की, महंगाई के हवाले से बात की, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की। इससे आप अंदाज़ा लगा लें
लोग किस हद तक मुतमिन है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान न्याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।